नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका संप्रेषण विद एसएस में। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर एसएस त्रिपाठी। साथियों, आज बात अयोध्या के गुमनामी बाबा की, भगवान जी की, या कथित तौर पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। बातें गुमनामी बाबा से जुड़े तमाम अनछुए पहलुओं की, तमाम अनकहे प्रसंगों की। साथियों, गुमनामी बाबा को गुजरे हुए यूं तो लगभग 40 वर्ष होने को आए हैं, लेकिन वो आज भी चर्चा में रहते हैं। इतनी चर्चा तो साथियों तब भी नहीं होती थी जब वो जीवित थे। आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि क्यों लोग गुमनामी बाबा को नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जोड़कर देखते हैं। आइए चर्चा करते हैं, अपना स्नेह दीजिएगा। आइए साथियों जानते हैं आधिकारिक इतिहास। नेताजी के बारे में तो साथियों यही आधिकारिक इतिहास है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और भारत की आज़ादी में उनका अतुलनीय योगदान है। उनका जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा में हुआ था और उनका देहावसान एक विमान दुर्घटना में ताइवान में 18 अगस्त 1945 को बताया जाता है। तो साथियों, फिर चर्चाएं क्यों? इन चर्चाओं के पीछे तमाम वजह हैं साथियों, जो नेताजी को बाद में जिंदा होने की बातों को बल देती हैं, उन्हें आधार प्रदान करती हैं। जैसे कि साथियों, कुछ विद्वान मानते हैं कि 1948 में बापू के देहावसान के समय और 1964 में नेहरू जी के देहावसान के समय लोग कहते हैं कि नेताजी उन्हें श्रद्धांजलि देने आए थे। कुछ कानूनी जानकार कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के चलते नेताजी सुभाष चंद्र बोस को गुमनामी में रहना पड़ा और गुमनामी बाबा जो रहते थे अयोध्या में, उन्होंने 16 सितंबर 1985 को अपनी अंतिम विदाई ली दुनिया से। और उनकी विदाई के बाद, उनके देहावसान के बाद इन तमाम चर्चाओं ने और जोर पकड़ा कि वही नेताजी थे, या तमाम समानताएं देखी जाने लगी। कोई गुमनामी बाबा को भगवान जी कह रहा था और किसी ने ये कहा कि नहीं, वो नेताजी नहीं थे, नेताजी की कोई अनुयायी थे, उनके शिष्य थे, इस कारण से उनके पास ये तमाम चीज़ें मिली। अनेक बातें हुई। अब साथियों ये जानते हैं कि फिर वो नेताजी क्यों समझे जाते हैं गुमनामी बाबा, जब इतनी तमाम बातें भी दूसरी तरफ कही जाती हैं। तो इसके पीछे साथियों संभवतः कुछ वजहें हो सकती हैं। पहली वजह तो साथियों ये है सबसे बड़ी कि जो गुमनामी बाबा थे, उनकी शक्ल, सूरत, उम्र, रहन सहन काफ़ी कुछ नेताजी सुभाष चंद्र बोस से मिलता जुलता था। उनका गुमनामी में रहना, किसी से ना मिलना, हमेशा पर्दे की ओट में रहना, इक्का दुक्का लोगों या चुनिंदा लोगों से ही कभी कभार मिलना, और सार्वजनिक तौर पर कभी बाहर ना आना, कहीं आना जाना नहीं, अधिकतर मौन धारण करके रहना। और बाबा की मृत्यु के उपरांत प्राप्त चीज़ों में तमाम बांग्ला, हिंदी, अंग्रेजी साहित्य का मिलना, कुछ राष्ट्रीय महत्व की पुस्तकें मिलना, नक्शे मिलना, चित्र मिलना, कुछ उनके पारिवारिक सदस्यों जैसे, ये तमाम चीज़ें भी इन चीज़ों को बल देती हैं। और एक चीज़ और है साथियों कि उनका जब अंतिम संस्कार हुआ 16 सितंबर 1985 को, तो बड़ी सादगी से, सरलता से, बड़े चुनिंदा लोगों के बीच किया गया। और अंत समय में लोग कहते हैं कि उनका चेहरा भी लोगों को देखने को नहीं मिला। यही वजह है साथियों कि लोग उन्हें नेताजी से जोड़ते हैं या नेताजी माने बैठे हैं। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में जो सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय विचार केंद्र के अध्यक्ष श्री शक्ति सिंह जी हैं, वो भी यही चाहते हैं, जो कि अयोध्या में रहते हैं, कि जो भी सच्चाई हो गुमनामी बाबा के बारे में जल्द उजागर हो। इस दिशा में एक चीज़ और है साथियों कि विभिन्न सरकारों के अपर्याप्त प्रयास, उनकी वजह से भी भ्रम की स्थिति बन गई। अब साथियों अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि बड़ी विनम्रता से
अपने सभी दर्शकों से यही निवेदन करना चाहूँगा कि इस वीडियो का उद्देश्य मात्र एक रोचक जानकारी प्रदान करना है, जो कि बहुत बार चर्चा में रहती है, और हम न तो किसी की भावनाओं को आहत करना चाहते हैं और न ही कोई भ्रम की स्थिति पैदा करना चाहते हैं। जहाँ तक गुमनामी बाबा की बात है, तो गुमनामी बाबा संत थे, तपस्वी थे या कोई और थे, यह बात मैं अपने सुधी और विद्वान दर्शकों पर छोड़ता हूं कि वो स्वयं तय करें कि वो क्या थे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।